जिस प्रेमिका ने ट्यूशन पढ़ाकर, अपने गहने बेचकर, अपने पिता से चोरी चुपके पैसे मंगवाकर अपने प्रेमी को बनाया आईएएस, वही प्रेमी उसे ठुकरा देता है और उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल होता है। कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वो अहमदाबाद की है और वो जो बच्चे, जो लड़की और लड़का जो ट्रेनिंग करते हैं, वो करते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली में। शुरू करते हैं आज की कहानी। लड़की का नाम प्रियंका होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छे पढ़ी-लिखी फैमिली से होती है, जिसके पिता एक सरकारी अफ़सर हैं, भाई भी एक सरकारी अफ़सर है और वो भी आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही है, जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार है और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उसका एक दोस्त होता है प्रतीक, जो कि पैसे से कमज़ोर है, पढ़ने में वो भी अच्छा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो स्कूलिंग भी साथ करते हैं, कॉलेज भी साथ करते हैं, लेकिन जब आईएएस की तैयारी की बात आती है, तो प्रतीक जो है वो कहता है कि मैं तो आईएएस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुखर्जी नगर में रहने का बहुत खर्चा होता है, कोचिंग्स की फीस होती है, खाने-पीने का भी हो जाता है, बहुत कुछ मेरे माता-पिता इस चीज़ को नहीं झेल पाएँगे। क्योंकि जो प्रतीक है उसका पिता रिक्शा चलाकर अपना गुज़र-बसर किया करता है। अब इस बात को प्रतीक उससे कहता है, लेकिन यहीं पर प्रियंका कहती है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलो और हम लोग तैयारी करते हैं। इस बात को सुनकर प्रतीक चला जाता है और दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर दोनों एक रूम किराए पर लेते हैं और वहीं पर अपनी तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करते हैं, दिन-रात मेहनत कर कर प्री का एग्ज़ाम देते हैं और प्री का जब वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें वो दोनों फ़ेल हो जाते हैं। जैसे ही उस एग्ज़ाम में वो फ़ेल हो जाते हैं, अब उन दोनों को चिंता होती है, लेकिन लड़की जो है प्रियंका, वो कहती है कि इसमें तो कई-कई अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से देंगे, फिर से कुछ ना कुछ होगा। इस बात पर प्रतीक कहता है कि अटेम्प्ट तो चाहे मैं 2 दूँ, 4 दूँ या जितने मुझे मिलते हैं उतने मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है कि मैं अपना यहाँ का खर्चा झेल सकूँ, क्योंकि पापा के पास इतना पैसा नहीं है। प्रियंका कहती है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम कुछ पैसे मँगवा लिया करो। अब प्रतीक आधे पैसे मँगवाने लगता है, पहले उसके 10,000 आते थे, अब उसके 5,000 आने लगते हैं महीने पर खर्चे के लिए और बाकी 5,000 का इंतज़ाम प्रियंका करती है, अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे मँगवाती है और उसके खर्च चलाती है, जो भी उसका खर्चा होता है। अब वो फिर से पढ़ाई करते हैं और इस सेशन कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं, तो इस एग्ज़ाम में दोनों का प्री क्लियर हो जाता है। प्री जब क्लियर होता है तो दोनों को काफ़ी खुशी होती है और प्री क्लियर करने के बाद अब उनमें और हिम्मत बढ़ती है। लेकिन फिर से प्रतीक कहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमेशा से पैसे की किल्लत प्रतीक ने झेली थी और माँ उसकी बीमार थी, पिता रिक्शा चलाकर काम करता था और अब की बार उसके पिता का भी फ़ोन आ जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम वापस गाँव आ जाओ और अपना कोई काम-धंधा देख लो। प्रतीक इस बात को प्रियंका को बताता है, लेकिन प्रियंका कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम वहाँ से पैसे मत मंगवाओ, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊँगी, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। अब वो ट्यूशन देने लगती है 12वीं तक के बच्चों को और उससे जो पैसा आता है, उस पैसे से अब प्रतीक की कोचिंग की फीस और उसके खाने-पीने का खर्चा चलाती है, कुछ अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेकर उसका खर्चा चलाती है। इस बार अब वो मेन का एग्ज़ाम देते हैं। जब मेन का एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों फ़ेल हो जाते हैं अब की बार मेन के एग्ज़ाम में और जब वो फ़ेल होते हैं, तो दोनों की उम्मीदें डगमगा जाती हैं। लेकिन प्रियंका अपने आप को सँभालती है और कहती है कि डरो मत, मेहनत करो, हमारा ज़रूर क्लियर होगा और वो फिर से हिम्मत बाँध कर खड़ी हो जाती है और प्रतीक को भी हिम्मत बँधाती है। फिर से अब की बार प्रतीक कहता है कि कोई बात नहीं, तैयारी तो मैं करूँगा, लेकिन मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा, कम से कम वहाँ की फीस तो बच जाएगी, मैं कमरे पर ही रहकर पढ़ाई करूँगा। लेकिन प्रियंका कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोचिंग जाओगे, यहाँ रहकर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएँगे। इस बात को सुनता है
और अब प्रियंका उसके गले में एक सोने की चेन थी जिसे वो बेच देती है और उससे प्रतीक का एडमिशन करा देती है। प्रतीक का एडमिशन हो जाता है और अब प्रतीक फिर से तैयारी में लग जाता है। प्रियंका भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, पापा से भी झूठ बोलना था, अपने पास रखी चीजों को भी बेच रही थी। तो कहीं ना कहीं स्टडी में उसका फोकस कम था और आगे और चीजों में ज्यादा था। तो अब की बार में जो प्रतीक है उसका मेन क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रियंका का मेन रह जाता है। अब प्रियंका का मेन जब रहता है तो प्रतीक को बुरा लगता है, लेकिन प्रतीक कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। मेरा मेन क्लियर हो गया है, अब बस इंटरव्यू की बारी है। मैं इसे भी बहुत अच्छे से करूंगा और जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो हम दोनों शादी करेंगे और बड़े ही प्यार से हम साथ रहेंगे। हम जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने जो मेरा साथ दिया है ऐसा कोई नहीं दे सकता। प्रियंका कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए इंतजाम करती हूँ। और अब उसका मेन क्लियर हो चुका था, अब वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करता है और इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए अब प्रियंका उसके कपड़ों के लिए तैयारी करती है, क्योंकि को इंटरव्यू देने के लिए जाने के लिए कोट पैंट बेल्ट और जूतों की जरूरत होती है, जो कि प्रतीक के पास नहीं थे। प्रियंका कुछ ट्यूशन की फीस कुछ पापा से लेती है, ऐसे करके 3-4 हज़ार रुपए इकट्ठा करती है और उसके लिए 2 कोट पैंट सिलवा कर तैयार करती है। दोनों जोड़ी कोट पैंट को सिलवा कर रख देती है और अब आ जाता है वक्त प्रतीक के इंटरव्यू का। और वो उनको उसके सामने रखती है कि जो तुम्हें पसंद है वो तुम पहनो और इंटरव्यू के लिए जाओ। कपड़ों को देखकर प्रतीक बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कई दिनों से प्रतीक को ये चिंता सता रही थी कि मेरे कपड़े कहाँ से आएंगे, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे कपड़े चाहिए होंगे। लेकिन उन कपड़ों को देखकर वो खुश हो जाता है और फिर एक बार उससे कहता है कि हम दोनों कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे और तुम चिंता मत करना, मेरा इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत तैयारी की है। अब जो प्रियंका है वो प्रतीक को एक गाड़ी करती है किराए की और उसमें बैठा कर दोनों साथ इंटरव्यू हाउस के पास जाते हैं। और वहां जाकर दरवाजे पर खड़े होकर जो प्रियंका है वो प्रतीक को बाय करती है और गले से लगाकर कहती है अच्छे से इंटरव्यू देना, हमारे भविष्य का सवाल है। प्रतीक भी हाँ में हाँ मिलाता है और अब वो चला जाता है इंटरव्यू के लिए। जब तक वो इंटरव्यू देता है तब तक प्रियंका बाहर ही बैठी रहती है। साथ ही साथ उसने व्रत भी रखा हुआ था, उसका इंटरव्यू क्लियर होने के लिए भगवान से भी मन्नत मांगी थी। बस वो वहीं पर बैठी भगवान को याद करती रहती है और जब प्रतीक अंदर से आता है तो प्रतीक काफी खुश हुआ आता है और कहता है कि तुमने मुंह क्यों लटका रखा है, मेरा इंटरव्यू क्लियर जाएगा, जो भी उन्होंने मुझसे पूछा मैंने सबके जवाब दिए हैं। अब प्रियंका भी खुश हो जाती है और अब तैयारी करते हैं वो आगे लवासना जाने के लिए, इंटरव्यू का इंतजार करते हैं और बस पैसों की जोड़ तोड़ में ही लगे हुए थे, क्योंकि अब ट्रेनिंग के लिए जाना था। प्रतीक को कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाता है और जो प्रतीक है वो एक आईएएस बन चुका था। जैसे ही ये खबर प्रियंका को मिलती है तो उसके आंसू नहीं रुक पाते हैं और वो प्रतीक को गले से लगा लेती है। प्रतीक भी काफी खुश हो जाता है और अब वो तैयार हो जाता है लबासना जाने के लिए। फिर से वो एक गाड़ी करते हैं और प्रियंका खुद प्रतीक को लवासना तक छोड़ कर आती है। अब जब छोड़ कर आती है दोनों गले लगते हैं, काफी खुश होते हैं और खुश होकर वापस अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। वो ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है और वो अपने उसके लिए पहुंच जाता है कि उसे जो ट्रेनिंग करनी है, लड़की अपने कमरे पर पहुंच जाती है। वो भी अपने कुछ तैयारी कर रही थी, पेपर्स दे रही थी, कई एग्जाम उसने भर रखे थे। अब यही सिलसिला चलता है, लेकिन अब कुछ अलग होता है। प्रियंका जो है उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है। लगातार वो उस पर फोन पर बातें करती थी प्रतीक से, तो वो उससे अच्छे से बात किया करता था, लेकिन करीबन 4 महीने बाद वो उससे बात करना बंद कर देता है। बहाने करता है कि मुझे अभी लेट हो रहा है, मुझे अभी उस चीज के लिए जाना है, मुझे अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है। ऐसे उसके नए नए बहाने हुआ करते थे, जिन्हें सुनती थी शुरू शुरू में उसे ऐसा लगता था कि हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन
हद तब हो जाती है जब प्रियंका का नंबर उसके फ़ोन से ब्लैकलिस्ट हो जाता है। उसका व्हाट्सएप नंबर भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है, यानी कि अब वो प्रियंका के टच में बिल्कुल भी नहीं रहता है। प्रियंका ये सब चीज़ देखकर समझ जाती है, पढ़ी-लिखी थी वो, कि ये हो क्या रहा है। फिर वो किसी और के फ़ोन से फ़ोन मिलाती है प्रतीक को, तो प्रतीक का जो जवाब आता है, उसे सुनकर प्रियंका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रतीक का जवाब आता है कि मैं यही मेरे साथ ट्रेनिंग में एक लड़की है जो आईएएस बन गई है, उसके साथ मैं शादी करूँगा, अब मेरा तुमसे कोई लेना-देना नहीं है। इस बात को प्रियंका सुनती है, प्रियंका की आँखों से आँसू छलकने लगते हैं। वो अपने बीते पलों को याद करने लगती है जिसने अपनी पढ़ाई पर भी इतना फ़ोकस नहीं किया था और जिसके साथ ऐसा हुआ। अब वो प्रतीक से मिलना चाहती है, लेकिन प्रतीक उससे मिलना नहीं चाहता। अब सीधी एक गाड़ी कर प्रियंका पहुंच जाती है लवासना के गेट पर और वहीं पर लगातार प्रतीक का इंतजार करने लगती है। करीबन 2-3 दिन वो उसका इंतजार करती है, वहीं पर एक रूम लेती है। 2-3 दिन तक प्रतीक दिखाई नहीं देता है, तभी एक दिन एक महिला जो ट्रेनी थी, वो बाहर आती है तो उससे कहती है कि मुझे प्रतीक से मिलना है, ज़रा आप उन्हें बुला दोगी? तो वो प्रतीक से कहती है और प्रतीक अपनी नई गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर बाहर आता है और बड़ा ही मुस्कुराता हुआ कहता है अपनी नई गर्लफ्रेंड से कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और अपनी प्रियंका से कहता है कि अब मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ, तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका इस बात को सुनती है, उसकी आँखों में आँसू थे, उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने क्या-क्या वादे किए थे, तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन तुम्हें आज कुछ भी याद नहीं है। उसे सारी बातें कहकर अपने मन का गुबार उसके सामने निकाल कर वहाँ से वापस आ जाती है। वापस आती है तो जो उसने एक टेस्ट दे रखा था, उसमें वो पास हो जाती है। तभी वो सोचती है कि जीवन यही है, लोगों की फितरत यही है और वो उन सब को छोड़कर अपनी आईएएस की तैयारी में ही लग जाती है। ये थी कहानी प्रियंका और प्रतीक की। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या प्रतीक ने सही किया प्रियंका के साथ या गलत किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रियंका ने अपनी सारी टाइम लगा दिया प्रतीक के लिए और प्रतीक ने एक मौका मिलते ही उसके सारे एहसानों पर, सारे प्यार पर पानी फेर दिया। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें सीख मिलती है जो आज की यंग एज के बच्चे हैं, जो एक दूसरे पर ऐसे विश्वास करके अपने जीवन को ठुकरा देते हैं और उन्हीं के चक्करों में लगे रहते हैं। ऐसा ना करें, अपने जीवन को अच्छे से जिएँ, किसी को धोखा ना दें, किसी के चक्कर में ना पड़ें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।